आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान कहाँ है? जंगल में भगवान नहीं है, जंगल में तो बब्बर शेर रहता है, बब्बर शेर, जो आपको नाश्ते में ही खा जाएंगे। तो ध्रुव जी क्या कह रहे हैं नारद जी से? कि मेरी माँ कहती है कि बब्बर शेर में भी भगवान का वास है। क्या कहती है मेरी माँ? कि बब्बर शेर में भी भगवान का वास है। फिर नारद जी पूछ लेते हैं, अच्छा नारद जी कहते हैं पक्का भक्त है, भगवान की भक्ति कर सकता है। फिर नारद जी पूछ ले, अच्छा ये बताओ आप भोजन कितनी बार करते हो? तो आज ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ गोद में बिठा करके 5 बार भोजन कराती है। तो नारद जी कहते हैं जंगल में तुम्हारी माँ थोड़ी बेटी है जो तुम्हें गोद में बिठा करके भोजन करा देगी। तो ध्रुव जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि मेरी माँ कहती है, क्या क्या कहती है? कि जब दांत नहीं तब दूध दियो। क्या कहती है मेरी माँ? कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दिए हैं तो कछु और भी देगा। मेरी माँ कहती है जब दांत नहीं थे तब परमात्मा ने दुग्ध की व्यवस्था कर दी है, और अब परमात्मा ने दांत दिए हैं तो कुछ खाने के लिए और भी देगा। तो आज नारद जी महाराज ध्रुव जी से कहते हैं पक्का भक्त है, भगवान की भक्ति कर सकता है। तो नारद जी महाराज कान में मंत्र दे देते हैं, गुरु मंत्र, कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी महाराज को कान में मंत्र दे दिया है और नारद जी महाराज वहां से चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान का गुणगान करके, सुंदर स्नान करके, संध्या वंदन करके, आज एक पैर पर खड़े होकर के आज मंत्र को जपने लग जाते हैं। मंत्र को जपने लग जाते हैं। क्या जप रहे हैं मंत्र में? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जपा तो ध्रुव जी महाराज का पहला महीना प्रारंभ हो गया। तो ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। जब तीसरे दिन की शाम को केवल फल तोड़ करके खा लिए हैं ध्रुव जी महाराज। जब दूसरा महीना ध्रुव जी का प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक ध्रुव जी महाराज ने कुछ नहीं खाया, केवल पानी पी कर के रह गए हैं। जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी महाराज का कि तिरात्रांते प्राप्ते कपिते वदरासना आत्मव्रतानुसारेण मासम नित्ये चयन हरे। तीसरा महीना ध्रुव जी महाराज का भजन का प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक ध्रुव जी महाराज ने कुछ नहीं खाया, केवल पत्ते तोड़ करके खा लिए हैं। अब चौथा महीना ध्रुव जी का भजन का प्रारंभ हुआ, अखंड भजन चल रहा है। चौथा महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी का तो 12 दिन तक ध्रुव जी महाराज ने कुछ नहीं खाया, केवल वायु को पीना प्रारंभ कर दिया है। क्या पीना प्रारंभ कर दिया? वायु को पीना प्रारंभ कर दिया है। जब 5वां महीना ध्रुव जी का चालू हुआ कि पंचमे मान्युष्नो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजा ध्यायेन ब्रह्मापदेकेन ततस्तु स्तृणा शिवाचलः।
ध्रुव जी के भजन का जब 5वां महीना शुरू हुआ है तो ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वास को रोक दिया और श्वास जैसे रुकी तो सारे देवताओं में हलबली मच गई है। सारे देवताओं की भी श्वास रुक गई है। सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी हमें बचाओ, हमारे प्राण निकलने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, अरे देवताओं, जो हाल आपका हो रहा है वही हाल मेरा हो रहा है। तो ब्रह्मा जी भी साथ चले गए, भगवान भोलेनाथ के पास चले गए। भगवान भोलेनाथ से जाकर के कहा, हे भोलेनाथ हमें बचाओ, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए, श्वास रुक गई है, श्वास थम गई है, हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ भी कहने लगे कि अरे देवताओं, जो हाल आपका हो रहा है वही हाल मेरा है। अब भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा, सब देवता मिलकर के कहाँ चले जाते हैं? लक्ष्मी नारायण भगवान के पास चले जाते हैं और लक्ष्मी नारायण भगवान से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि नेवं विदान्मो भगवान प्राण रुद्रम चराचर। आज भगवान नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु हमें बचाइए, हमारे प्राण अवरुद्ध हो गए, श्वास रुक गई है, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमें बचाइए। तो भगवान नारायण ने कहा, अरे देवताओं आप चिंता मत कीजिए, मेरा भक्त नन्ना सा भक्त, कितना बड़ा, 5 वर्ष का भक्त मेरी भक्ति कर रहा है, उसने अपनी श्वास रोक दी है, इसलिए आपके प्राण रुक गए हैं, प्राण अवरुद्ध हो गए। अभी मैं जाता हूँ और अपने भक्त को दर्शन देता हूँ, अभी आपके प्राण चलने लग जाएंगे। तो भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर के आज ध्रुव जी के महाराज के पास आकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ध्रुव जी महाराज के सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आज चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं और ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव को देख रहे हैं। आपस में 10-5 मिनट हो गई देखते देखते, कोई बोल नहीं रहा। अब तो जैसे भगवान ने अपना शंख लगाया ध्रुव के कपोल से, तो ध्रुव के अंदर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भर गया है। और जैसे ही ध्रुव के अंदर ज्ञान आया तो साष्टांग प्रणाम किया भगवान को और प्रणाम करके ध्रुव को मेरे गोविंद ने अंक में भर लिया, गले से लगा लिया और आशीर्वाद दे करके कि ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो क्या चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके दर्शन हो जाए। तो भगवान कह रहे, मन मन भावे मुंड हिलावे, जिस लिए तू भक्ति करने के लिए आया है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तथास्तु तथास्तु के करके भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर के चले जाते हैं और ध्रुव जी महाराज अपने महल में आते हैं। उत्तानपाद राजा को पता चला कि मेरा पुत्र आ रहा है, तो पुत्र की खुशी में बड़ी बड़ी अटारियों को सजा दिया, तोरण द्वार सजा दिए, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। ध्रुव जी महाराज आज अपने पिता के महल में आ रहे हैं। जैसे ध्रुव जी आए तो सबसे प्रथम अपनी जो मौसी है उसको जाकर के प्रणाम किया। हे मौसी, अगर आप कड़वे वचन नहीं बोलती, अगर डांटती नहीं, तो मुझे भगवान के कभी दर्शन नहीं होते, मुझे कभी भगवान के दर्शन नहीं होते। तो आज सुरुचि रोने लग गई है कि मैंने अपने पुत्र से मैंने कड़वे वचन बोला है। लेकिन आज ध्रुव जी समझा रहे हैं, मौसी अगर आप वो कड़वे वचन नहीं बोलती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। आगे चलकर के ध्रुव जी ने अपने पिता उत्तानपाद को प्रणाम किया तो उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी को गले से लगा लिया और उत्तानपाद राजा से कहा, ध्रुव ने, कि आप जैसे पिता हर बच्चे को मिले, जो आपने मुझे रोका नहीं है भगवान की भक्ति करने से। आखिर में जाकर के तीसरी बार अपनी माँ सुनीति के चरणों में जाकर के ध्रुव लेट गया है और लेट करके अपनी माँ को प्रणाम किया। है माँ, आप जैसी माँ हर बच्चे को मिले,
जो आपने मुझे रघुपति प्रभु राम के चरणों में भक्ति करने से रोका नहीं है, और आपकी कृपा से आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए, भगवान की भक्ति के दर्शन हो गए हैं। आज सुनीति ध्रुव को रोते हुए अंक में भर लेती है, गले से लगा लेती है। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज आए और ध्रुव जी के आगे चलकर के वंश में आज ध्रुव जी महाराज का जो भाई था उत्तम, ये बड़ा उद्धटनी हो गया है। इसने जाकर के कुबेर के वृक्षों को उखाड़ दिया है। संतों ने समझाया, नहीं माना, तो संतों के श्राप से आज उत्तम की मृत्यु हो गई है। ध्रुव जी महाराज को क्रोध आ गया है। क्रोध में आकर के कहने लगे, क्रोध में आकर के कहने लगे कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उनसे मैं बदला लूंगा। तो वहां पर संतों ने आकर के, शंभु मनु ने आकर के ध्रुव को समझाया, अरे पुत्र आप संत हो, और संतों का हृदय तो माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। आप क्यों रो रहे हो, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? संतों का हृदय माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। माखन देखा है ना आपने कितना कोमल होता है, ऐसा ही संतों का हृदय होता है। जिस संत और ब्राह्मण के चेहरे पर क्रोध है वो संत नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। संत और ब्राह्मणों का स्वभाव शांत स्वभाव का होता है, सरल स्वभाव का होता है, माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। तो आज ध्रुव जी महाराज को इतने सुंदर संस्कार दिए, तो माँ चाहे तो पुत्र को संत बना दे, और माँ चाहे तो पुत्र को भक्त बना दे, और माँ चाहे तो बालक को जेव कतरा चोर मवाली डकैत बना दे। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों में सुंदर संस्कार डाले। अब ध्रुव जी महाराज आज अपने लोक में जा रहे हैं। ध्रुव जी के आगे चल करके वंश में उत्कल हुए, उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए, और अंग महाराज के बेन हुए। और ध्रुव जी महाराज अपने लोक में जा रहे हैं। ध्रुव लोक में विमान आ गया भगवान का, और विमान में बैठ करके जाने लगे। तो आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही विमान में चढ़े, विमान में बैठने लगे, तो वहां पर मृत्यु देवी आ जाती है, मालकिन आ जाती है, और मृत्यु देवी रोक लेती है कि कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं कि आप कौन और आपका परिचय क्या? आप कौन हो? कि मैं मृत्यु देवी हूँ, जो भी मर करके जाता है वो मेरे ही ऊपर होके जाता है, और मेरी आज्ञा से यहाँ पर रहता है। अच्छा, तो आज ध्रुव जी ने कहा कि थोड़ा अपना सिर नीचे की ओर झुका लो। तो ध्रुव जी महाराज ने जैसे मृत्यु देवी ने सिर झुकाया, तो ध्रुव जी महाराज एक पैर सिर पर रख करके विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ध्रुव लोक में, जो आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव जी महाराज वास